हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का जो है सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, जो इसका नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली बार रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक के बारे में, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा। अब आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपके रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक वगैरह ने जो भी आइडियोलॉजीज़ अपने दी, तो क्या था, जो अलग अलग और नए नए फिलोसफर्स आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ उसमें एडेप्टेशन डालते जा रहे थे, मतलब कुछ अपनी और विचारधारा ऐड कर रहे थे। तो उसी प्रकार से पिछली विचारधारा को यानी हमारी सोशलिज्म की विचारधारा में कुछ और भी एडेप्टेशन किया किसने? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। इन्होंने क्या एडप्ट किया, उसे चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दे एडेड मोर आर्ग्यूमेंट्स इन द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने जो है अपनी तरफ से कुछ और आर्ग्यूमेंट्स जो है ऐड किए सोशलिज्म आइडियोलॉजी के तहत। और आइडियोलॉजीज क्या थे उनका, मतलब उन्होंने क्या ऐड किया, तो उनका ये कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब उनका ये मानना था जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, जो हमारे औद्योगिक जो समाज है हमारा उस समय का, वो कैसा है? कैपिटलिस्ट है। मतलब अब ये कैपिटलिस्ट कैसा सोसाइटी कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। जैसे ओनर इन्वेस्ट, जो ओनर्स होते हैं वो केवल क्या करते हैं, वो केवल अपना कैपिटल जो है इन्वेस्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्रियों में, लेकिन जो प्रॉफिट आता है वो किसके द्वारा आता है? वर्कर्स के द्वारा। यानी कि ओनर्स ने एक बार पैसा लगा दिया, इंडस्ट्रीज अपनी खड़ी कर दी, मशीनें वगैरह ला के रख दी, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन हार्ड वर्क करके जो है कंपनी को प्रोडक्शन का काम जो है वो कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। और उस प्रोडक्शन की वजह से जो प्रॉफिट मिलता है वो कौन करता है? वो वर्कर्स करते हैं। और फिर क्या होता है, लेकिन बट द प्रॉफिट गोज इन हैंड ऑफ ओनर्स एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन सेम। लेकिन क्या कहा गया कि प्रॉफिट तो कमा लेते हैं वर्कर्स, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट होता है वो किसके हाथ में जाता है? वो चला जाता है कितना? इन द हैंड्स ऑफ ओनर्स, ओनर्स को पास जाता है। और वर्कर्स का क्या हाल है? वर्कर्स बेचारे वैसे ही रह जाते हैं, मतलब उनका वही लंबी टाइम का वर्किंग आवर, उनका वही कम वेज, उनको वही हाउसिंग इनसिक्योरिटीज़ वगैरह, एम्प्लॉयमेंट को लेके वगैरह, ये सारी समस्याएं उनकी रिमेनिंग ही रहती है, कोई इसमें समाधान नहीं होता। तो ये जो सिस्टम है यही कैपिटलिस्ट सिस्टम था। तो उनका यह मानना था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कि ये उनकी जो विचारधारा है वो इस टाइप की है। और मज़े की बात तो यह है कि ये जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। कैसे थे? जैसे कार्ल मार्क्स जो थे वो पहले जर्मनी के रहने वाले थे, वहाँ उनकी पैदा हुए, वहाँ पढ़े लिखे, उसके बाद में ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे इनकी दोस्ती जो है फ्रेडरिक एंगल्स से हुई और दोनों ही मिलकर साथ जो है लिखने लगे और अपनी आइडियोलॉजीज जो है वो लिखने लगे। और इन्होंने ऐसा लिखा कि पूरा मतलब रेवोल्यूशन ही आ गया। कहाँ आया वो रेवोल्यूशन? रशिया में। तो उनकी इस प्रकार की मतलब विचारधाराएँ थी। और उसके बाद उनका ये क्या मानना था? Therefore, the Marx believed that workers had to free themselves from capitalist exploitation. They had to construct a radical socialist society. अब मार्कस का कहना था कि उनका ये मानना था कि जो वर्कर्स हैं उन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की? वो अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन से उभारें, मतलब जो कैपिटलिस्ट जो ओनर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस चीज़ से अपने आप को फ्री करें। और उन्हें क्या करना चाहिए? सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। अब ये सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण कैसे होगा? बाय ओवरथ्रोइंग द रूल्स ऑफ प्राइवेट पॉलिसी। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो रूल्स थी उसे ना मानकर, उसे खत्म कर, उसे हटाकर, और साथ ही साथ बाय कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली, मतलब पूरी प्रॉपर्टी पर सोशली कब्जा कर लेना चाहिए। ताकि क्या होगा कि जब वो कब्जा कर लेंगे तो उसके ऊपर वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस बना के काम करेंगे। और ऐसा करने पे, अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पे एक नई सोसाइटी जो बन के आएगी हमारे सामने, वो कौन सी सोसाइटी होगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का ये मानना था कि ये जिस प्रकार की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारी, उस सोसाइटी में चेंजेस आने चाहिए। और ये सोसाइटी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के तौर पे उन्होंने बनाने को सपोर्ट किया इस विचारधारा को। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स वगैरह ने अपने जो है विचारधाराएं जो है ऐड की और सोशलिज्म में, और इस सारे फिलोसफर्स ने अपनी विचारधाराएं दी। ये विचारधाराएं पूरी तरह फैलने लगी। अब ये जो विचारधाराएं हमें मिल गई हैं, जो हमें प्राप्त हुई हैं, ये विचारधाराओं को समाज में किस प्रकार से सपोर्ट मिला है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर टॉपिक होगा हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। थैंक यू।